हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन पर, जहां हमारे लगभग शायद आपने गिने होंगे कितने दिन हुए हैं। और मैं भी देखूंगा, मुझे शायद पता नहीं है बिल्कुल भी कि हमने कितनी वीडियोस बना दी है मैंने। तो लेकिन कल का मुझे पता है कि कल मैंने बात की थी कि आपको अगर कोई लड़की पसंद आती है तो आपको डायरेक्ट उससे बात करनी है। और मैंने कहा था कि अगर मेरी बात अगर आज होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आज मैं गया था पर वो आई ही नहीं थी। तो आज मूड भी पूरा था बात करने का, बट हिम्मत करके भी गया था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आई ही नहीं तो क्या कर सकते फिर। उसका घर भी नहीं पता और घर में जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि उसको फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने शायद देख रखा है मुझे एक दो बार, तो उसे पता तो चल ही जाएगा कि इस इंसान को मैंने कहीं तो देखा है। तो ऐसे में वो चीज़ तो आप कभी ना करें। अगर आपको पता भी चलती है, अगर आपको कोई लड़की पसंद है और आप जो सोच रहे हैं कि मैं उसका पीछा करूँगा, उसका घर का पता लगाऊंगा कि कहाँ पे वो रहती है, तो वो तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। ऐसा ना ही करें, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अगर आपको पसंद है तो डायरेक्ट उससे बात करें, और जो भी उसके बाद होता है फिर वो आपको नंबर दे रही है या फिर अपनी इंस्टा आईडी दे रही है या फेसबुक में कुछ भी अगर हो रहा है उसमें, तो आप उससे ही शुरुआत करें। और आजकल ऑनलाइन बहुत से लड़के रहते हैं जो मैसेज कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें जाहिर सी बात है कि आपको लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद भी काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस उसमें किए हैं, जिसमें अगर आप 100 लड़कियों को मैसेज करेंगे तो उसमें से 5 का रिप्लाई आएगा, और वो भी बस हाय का रिप्लाई आएगा। और उसके बाद अगर आप बात करना भी चाहेंगे तब भी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, और कुछ नहीं होगा उसमें। लेकिन आप रियल में अगर उसी सेम लड़की से बात करेंगे तो फ़ेस टू फेस मिलकर बात कुछ और होती है। वो आपसे अच्छे से बात करेगी, और आपका मतलब ऐसे है कि अगर फेसबुक में अगर है तो इग्नोर भी कर सकती है, काफ़ी चीज़ें हैं, ब्लॉक कर दिया या फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं मतलब। लेकिन आप अगर फ्रंट टू फ्रंट बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कुछ बात ही और है। आपको फेस पर तो ब्लॉक नहीं मार पाएगी, और बात भी अच्छे से करेगी, और सारी चीज़ें जो है बातचीत आपकी वहीं हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि वो लड़की आपको पसंद करती है कि नहीं करती। तो मतलब एक इनडायरेक्ट सारी बातें आपकी हो जाएगी, जो सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ है। तो ऐसे में वही है कि ख्याली दुनिया में ना रहे कि ये सोचेगी ये होगा वो होगा। आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए उस चीज़ में। भले ही आपका मतलब उसके बाद जो भी चीज़ हो वो आपको पता नहीं है कि उसके बाद क्या होगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा, और आपको खुद पर काफ़ी ज़्यादा गर्व होगा कि आपने जो है वो चीज़ पर अपने डर पर काबू किया, और उस लड़की से बात की। क्योंकि रिज़ल्ट चाहे जो मर्ज़ी हो, हम इंसान हैं, सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग नज़रिया है। तो ऐसे में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगले इंसान को आप पसंद ही आओ। लेकिन ये इतनी बात ज़रूर है कि कोई इंसान आपके लिए ज़रूर बना होगा, तो आपको उसकी खोज में ही लग जाना है। जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो आपके लिए बनी होगी जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती होगी। तो ऐसे में आपको उस लड़की की तलाश में लग जाना है। आपको बस वो एक्सेप्ट कर लेनी है। अगर रिजेक्शन भी आपको मिलती है वो भी काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि आपका मेन मकसद अगर शुरू में होना चाहिए तो आपका यही है कि मैंने कोशिश की, और जाहिर सी बात है कि आपको पता लग गया जो आपको पता लगाना था, और उसमें समय व्यर्थ नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात। क्योंकि आपका समय उस लड़की के चक्कर में काफ़ी बर्बाद होना था, लेकिन वो बच गया क्योंकि आपको पहले ही उस चीज़ के बारे में पता लग गया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपको डायरेक्ट उससे बात करनी है, चाहे फिर आप ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर लो या फिर कुछ भी बोलो, लेकिन इन्वॉल्व हो जाओ उस चीज़ में, तभी सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपके लिए। इन्वॉल्व होकर अगर आप मतलब होते हैं तो काफ़ी आप अच्छे से जो है चीज़ें कर पाएंगे। और ऐसे में रिजेक्शन अगर मिलती है तो उसे हर किसी को मिलती है। बड़े से बड़ा इंसान है जो जिसे लगा आप देखते होंगे और सोचते होंगे कि इसको तो रिजेक्शन मिल ही नहीं सकती, लेकिन उसको भी मिलती है। क्योंकि आज के समय में लड़कियों के पास लड़के, आपको खुद ही पता है कि हद से ज़्यादा है। फेसबुक में ही अगर लड़की के नाम से आईडी बनाई जाए तो ऐसे में 1 घंटे के अंदर अंदर ही 1000 से 2000 रिक्वेस्ट इतनी तक आ जाती है। तो मतलब फेसबुक की रीच है इतनी कि 1100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट उसमें आ नहीं सकती, तो वो उतनी रीच चली जाती है 1100। और तो खुद देख लो इतनी ज़्यादा है, और बल्कि नाम ही डाला होता है, फ़ोटो भी नहीं होती, तभी इतना ज़्यादा हो जाता है। तो आप खुद सोच सकते हैं आपकी लड़की के पास कितनी चॉइसेस है। तो जाहिर सी बात है कि वो मैक्सिमम टाइम रिजेक्शन ही मिलती है। पर अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो आपको आपका ज़रूर प्यार मिलेगा, और जो आपके लिए बनी होगी, जो आपकी केयर करेगी, जिसकी सोच आपसे मिलती होगी, ऐसी एक लड़की आपको मिलेगी। लेकिन ध्यान दें कि अच्छी हो। आज के समय में मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज करना तो काफ़ी बड़ा रिस्क हो गया है, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे कितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जिसमें
बड़े से बड़ी पदवी पर जो है लोग हैं, एक आईपीएस ऑफिसर है, कई एक नेवी में लगे हैं। और इन जैसे लोग मतलब जब अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो कैसे ही मतलब कि आज के समय में वो सही बात कही है कि औरत को चाहिए क्या, जब एक तरह से एक नेवी में है, एक मतलब आईपीएस ऑफिसर है। तो ऐसे में क्या तो उन्हें मतलब इतना ज़्यादा ऊंची पदवी पे है, लेकिन फिर भी ऐसे आप सीन देखते हैं आए दिन, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो ऐसे में पता नहीं क्या चाहिए औरत को, तो औरत ही जानती है एक। और लेकिन होती बहुत कम है। आपको मतलब 1 लाख में ऐसी 2 या 3 मिलेगी पूरे इंडिया में। ऐसे केसेस जब 1-2 हो रहे हैं या फिर 3 के करीब हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा जनसंख्या में ये फिर कुछ 10 लाख में एक तो ऐसी है। लेकिन कहीं पर भी हो सकते हैं। कई ऐसे सीन हुए हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर लोगों ने बोला कि ऐसी चीज़ तो यहाँ पर कभी हुई नहीं, और लेकिन हर जगह हो रही है। तो आप जहाँ पर रहते हैं तो आप अगर सोच रहे हैं ऐसा कि नहीं है यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, तो ये कलयुग है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। तो आपको उस पर ही ध्यान देना है। और आपको अगर कोई लड़की पसंद है तो उससे डायरेक्ट जाकर बात करें, जैसे कि मैंने भी आज करनी थी लेकिन वो आई नहीं, तो मैं कहाँ से ही करता फिर। और उसके दोस्त तो आए थे, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं उनसे बात करूँगा तो वो यही कहेंगे कि उसका बॉयफ्रेंड है, भले ही हो भी ना, तो बुरा लगेगा काफ़ी ज़्यादा। अब ऐसा हो सकता है कि हो भी, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो मुझे क्यों ही बताएंगे, मैं क्या लगता हूँ उनका कि मुझे बताए कि बॉयफ्रेंड है उसका कि नहीं है। तो ऐसे में आ, ये चीज़ें हो जाती है। तो बात करना ही एक फ़ाइनल आपका जो है तरीका हो सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। उसे भी अच्छा लगेगा कि आपने अगर अपने डर पर काबू पाया। अगर आपको तो मतलब कि स्माइल पास करिए आपको देख के, जब आप देख रहे हैं तो ऐसे में अगर आपको स्माइल मिल रही है और वो काफ़ी अच्छे से देख रही है आपको, और आपको लगता है कि अगर मैं इससे बात करूँगा तो जाहिर सी बात है कि ये दोस्ती कर लेगी, और अगर बॉयफ्रेंड इसका है तब तो आप निकल ही जाइए अगर बॉयफ्रेंड है। पर ऐसे में अगर आप देख रहे हो और वो हंस के देख रही है आगे से, तो ऐसे में यही हो सकता है कि वो सिंगल ही होगी। क्योंकि अगर बॉयफ्रेंड हो तब तो वो देखे ही ना ऐसे खुश होकर, लेकिन जब वो देख रही है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो सिंगल होगी, और आपका नंबर जो है बन सकता है, और आपको पसंद भी है। पसंद उस मायने में जब आप अगर किसी लड़की को किसी दूसरे लड़के के साथ देखें और आपका जो है आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, तो आप समझ जाओ कि आपको उस लड़की से आप लाइक करते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा। और प्यार तो बाद में होगा, शुरू में तो मतलब अगर छोड़ दे तो उतना ज़्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन बाद में जैसे ही बात करते जाएंगे आप, तो हो सकता है हफ्ते में या महीने में इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है कि अगले 1 साल अगर वो छोड़ के चली गई तो अगले 1 साल तक आप फिर देवदास बनकर रहेंगे, इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इसका। क्योंकि मैंने तो एक बार कॉल पे ही बात की थी हफ्ते भर, और मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था कि महीने तक मैंने खाना खाना नहीं खाया था, बहुत कम खाता था और काफ़ी ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। लेकिन अभी मैं बिल्कुल सिंगल हूँ और खुश हूँ काफ़ी ज़्यादा। और पहले जो वेट था उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आप देखते होंगे फेस रिकवर नहीं कर पाया, शरीर तो कर गया लेकिन फेस में कहीं कहीं गड्ढे ऐसे पड़े हैं जिसमें आप खुद देखते होंगे यहाँ पर पूरा एक गहरा ऐसे गड्ढा रहता है। दूसरी साइड भी है, लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा था, अब तो चलो ठीक है थोड़ा। और शरीर भी मतलब वेट काफ़ी बड़ा है ऐसा। क्योंकि अगर ऐसी लड़की आपकी लाइफ में आए जो आपके मतलब एल ही लगाए एक तरह से, तब तो ऐसी लड़की आपकी लाइफ में ना ही आए तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि आज के समय में एक सही पार्टनर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर सही लड़की मिलती है और आपको लगता है कि जब आपको जो लड़की पसंद है उसको आप भी पसंद है, तो आप उससे बात कर सकते हैं। जो आपके मन में है वही ज़बां पर रखें। ऐसा नहीं कि किसी के लिए अगर आपके मन में कुछ गलत सोच रहे हैं लेकिन ज़बान पर आप ऐसा है कि मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, तो वो तो काफ़ी गलत चीज़ है। जो आपके मन में है हर एक लड़की की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो भी एक लड़की है। जैसे आपके घर में माँ बहन है, वो भी किसी की बहन है, या फिर माँ तो भी नहीं होगी क्योंकि आप क्यों ही देखेंगे किसी की माँ को। तो ऐसे में लड़की होगी, वो बहन होगी किसी की। तो ऐसे में आप गलत सोच क्यों ही रखें उसके लिए, कि लड़की भी आगे बढ़ना चाहती है। वो भी आज के समय में आप खुद देखते होंगे कि लड़कों से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है लड़कियाँ, अगर देखा जाए तो सही में आज के समय में काफ़ी ज़्यादा आगे है। क्योंकि लड़कों का मैक्सिमम ये है कि सेक्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा आतुर है, उन्हें काफ़ी कम एज में ही ऐसी तलब लग जाती है, और वो जो है इस चीज़ में पूरी तरह से घुस जाते हैं। आज के समय में काफ़ी ऐसे लड़के हैं जो बस
प्ले बॉय टाइप बन चुके हैं और एक के बाद एक किए जा रहे हैं। उनको लगता है कि इससे मेरी लाइफ सेट है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ नहीं मिलेगा वो करके। आपको कुछ लाइफ में करना है तो, और परिवार के लिए करना है, वो चीज़ करके ना आपका परिवार फिर आपसे खुश होगा और आपकी लाइफ के भी एल लग जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इन चीज़ों से दूर रहें, सच्चा प्यार ढूंढें और अपना जो काम है वो काफ़ी अच्छे से करें। और अगर सही पार्टनर आपको मिलता है तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके गोल को अचीव करने में। लेकिन अगर नहीं मिलता तो समय रहते आप दूर हो जाइए उससे, दूरियां बना लें। ऐसे में मौका एक ही देना चाहिए, एक से ज़्यादा फिर वो गलती मानी जाती है काफ़ी बड़ी। वैसे एक भाई एक भी नहीं देना चाहिए, पर चलो अगर रिलेशन लंबा है तो, या फिर छोटा है 1 हफ्ते या 1 महीने का, तो चलो बनता है कि कोई नहीं एक मौका दे दिया। लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो फिर काफ़ी गलत हो जाता है कि एक तरफ से आप इतने लॉयल हो उस लड़की के लिए, लेकिन वो जो है फिर आपको पसंद नहीं करती एक तरह से, तभी उसने एक बार किया और दूसरी बार भी वही गलती की। तो ऐसे में आप समझ जाइए कि फिर ऐसे में कुछ नहीं हो सकता और आपको जो है दिल पर पत्थर रख कर उससे ब्रेकअप करना ही होगा। और जितना समय कम होगा उतना आपको दर्द भी कम होगा। तो ऐसे में समय रहते समझ जाइए और ऐसी लड़की से दूर हो जाइए, क्योंकि वो इन फ्यूचर फिर आपकी जान की दुश्मनी बन सकती है। जैसा आजकल होता है, आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों ही होगा, मेरी जान क्यों लेगी ऐसा, लेकिन पता है आपको कि एक ऐसा समय है, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। तो आप ये चीज़ तो मत ही सोचिए कि ऐसा नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि अगर आप शादी कर चुके हो उससे, तो डिवोर्स जितना जल्दी हो सके ले लीजिए। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो जाहिर सी बात है उसे छोड़ दीजिए। अगर उसने 1 से 2 बार ऐसी गलती कर दी है, एक बार चलो माफ़ कर दिया, लेकिन दूसरी बार फिर वो माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं तो खुद यही करूँगा, अगर ये जो लाइब्रेरी वाली लड़की है ये अगर गर्लफ्रेंड बन जाती है मेरी, तो फिर लॉयल रहेगी जब तक, तब तक जाहिर सी बात है कि मेरा तो कंफर्म है कि मैं तो इसके लिए वचन ले चुका हूँ पहले ही कि जो भी लड़की हुई जिससे मैं इतना प्यार करूँगा, मैं चाहे मर जाऊँगा लेकिन कभी भी इसी दूसरी लड़की की तरफ नहीं देखूँगा। और उस नज़र से, मतलब कि गर्लफ्रेंड है, या फिर देखूँगा भी नहीं, खुद से ही मतलब कोशिश रहेगी कि मैं ना देखूँ। और नज़र चली भी तब भी, मतलब कि जाहिर सी बात है कि गर्लफ्रेंड जैसी चीज़, मतलब उसको किसी भी लड़की को नहीं बनाऊँगा। ऐसा होगा तो नहीं ऐसे कि कोई लड़की आगे से पूछ ले मुझे कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, पर क्या पता लगता है पूछ ले, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो जो मर्ज़ी लड़की हो, लेकिन मैं हमेशा उसके लिए लॉयल रहूँगा जब तक वो है। और जाहिर सी बात है कि अगर वो नहीं रहेगी लॉयल मेरे लिए, तो फिर मैं तो सदमे में रहूँगा ही। लेकिन वही बात है, फिर ख़त्म करना पड़ेगा आपको। आप उससे जो एक बार कह सकते हैं कि आपको एक मौका मैं देता हूँ, कि अगर आप लॉयल रहना चाहते हैं और सही में उस लड़के से बात नहीं करेंगे, तो ठीक है, फिर हमारा रिलेशन कंटिन्यू रहेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो फिर ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेकअप। तो ऐसे में अगर वो फिर मान जाती है ऐसे करने के लिए, ब्रेकअप करने के लिए, और छोड़ देती है आपको, तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे कभी प्यार करती नहीं थी। क्योंकि अगर प्यार उसे होता उतना ज़्यादा, तो वो आपको छोड़ती नहीं। लेकिन आप करते थे काफ़ी, तो आपको दुख भी होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आप एक बहुत बड़ी चीज़ से, एक जो आपकी ज़िंदगी नरक के समान बाद में होनी थी, वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगी। भले ही 1 साल का रिलेशन था आपका, 2 साल का था, लेकिन उसके बाद का समय जो भी था वो भले ही टफ़ होगा आपके लिए। और उसके बाद फिर जब आपको ऐसी ठोकरें लगती है लाइफ में, तो आप एक सही दिशा में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, आपको एक मोटिवेशन मिलती है, आप जो है हसल करते हैं लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। आप यूट्यूबर देख सकते हो, एक टेक बर्नर, उसको भी एक लड़की ने धोखा दिया जब वो 18 साल का था कि 19 साल का। तो उसको भी धोखा मिला था इसमें, और उसके बाद से फिर देखो उसने क्या मेहनत की, और आज के समय में कितना कमा रहा है बंदा। बंदे ने कमाल ही कर दिया, मतलब एक तरह से। तो वो चीज़ है कि बंदा एक तरह से जब एक ठोकरें खा लेता है लाइफ में, और इससे सीख लेता है, तो काफ़ी आगे तक जाता है, और उसको अच्छे वे में ही एक प्रोग्रेस मिलती है। तो ऐसे में वो चीज़ होनी भी चाहिए, काफ़ी अच्छी है। तो और अगर आपको पसंद है कोई लड़की, तो जाहिर सी बात है उससे बात करें। ख़याली दुनिया में रहने से कोई कुछ नहीं होगा, वो एक फ़ालतू दुनिया है जो सच नहीं है बिल्कुल भी, वो आपको भी पता है। और लेकिन फिर भी आप सोचते हैं, तो आपकी गलतफ़हमी है। ऐसे में आप मेरी तरह वचन ले सकते हैं, जैसे मैंने वचन ले रखा है कि मैं फ़ालतू की दुनिया में नहीं रहूँगा, मैं काल्पनात्मक दुनिया में नहीं रहूँगा, मैं रियलिटी में जीना चाहता हूँ, तो रियल में रहूँगा। तो एक तरह से वो वचन ले सकते हैं आप। तो ऐसे में जब भी आप कुछ सोचेंगे माइंड में, तो सबसे पहले आपके वही जाएगा कि मैं वचन तोड़ रहा हूँ। और मैंने अगर ऐसा कुछ होता है मेरे, तो मैं 3 बार वचन वचन और वचन बोलता हूँ, जिससे दोबारा मैं प्रेजेंट में आ जाता हूँ और काफ़ी सही रहता है।
तो ऐसे में आप भी इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। आपको लगती है अभी कि छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी बड़ी है, तो ऐसे में इन सब चीज़ों का सहारा लेकर रियलिटी से जुड़े, क्योंकि रियलिटी ही सब कुछ है। फ़ोन का अच्छा यूज़ करें और अपने परिवार का सबसे ज़्यादा सम्मान करें, क्योंकि उससे ऊपर कोई नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ कल आपसे और नई वीडियो में। बाय बाय।